आज दिनांक 6/3/2021 को सपक्ष पार्टी मुख्यालय में दोपहर 12:30 बजे श्री सुरेश सोनी, गुना उपराज्य प्रमुख, शिवसेना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय श्री महापौर क्षत्रिय स्वर्णकार महासभा एवं प्रदेश महामंत्री, मध्य प्रदेश स्वर्णकार समाज कल्याण समिति भोपाल ने सपक्ष पार्टी मुख्यालय में अपने भारी समर्थकों के साथ सक्रिय सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर श्रीमती वीणा घड़ेकर, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री सुरेश शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष श्री BK बख्शी, प्रांतीय महासचिव संगठन श्री विजय झा, प्रदेश सचिव एवं पंडित लखन शास्त्री, प्रदेश प्रवक्ता आदि उपस्थित थे। मैं सुरेश सोनी, गुना मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। राजनीति मेरे जीवन में 9th क्लास से आ गई थी। जब मैं 9th क्लास में गया तो 9th क्लास से मुझे मॉनिटर बना दिया गया। वहाँ से मेरा राजनीतिक जीवन प्रारंभ हुआ। 1984 में मैंने शिवसेना की सदस्यता ली और बदरवास एक जगह है शिवपुरी और गुना के बीच में, वहाँ मुझे ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया शिवसेना की तरफ से। 9 साल शिवपुरी जिला का मैं जिला उप प्रमुख रहा। 15 साल जिला प्रमुख गुना रहा। वर्तमान में मैं उपराज्य प्रमुख शिवसेना मध्य प्रदेश का था। लेकिन जो स्थितियां आज पैदा हुई हैं, मुझे ऐसा लगा कि मैं उस संगठन में रह के जिस गति से काम करना चाहता हूं, जनता के बीच में अपनी बात रखना चाहता हूं, शायद मैं नहीं रख पा रहा हूं। आदरणीय लखनलाल शास्त्री जी महाराज मेरे गुरु भी हैं और मेरे मार्गदर्शक भी हैं। शिवसेना में भी इन्होंने मेरा बराबर साथ दिया था। इनके आदेश अनुसार, इनके विचारों से प्रभावित होकर मैं आज सपक्ष की सदस्यता ले रहा हूं और मैं सपक्ष के सभी अधिकारियों को ये भरोसा दिलाता हूं कि शिवपुरी गुना के अलावा पूरे मध्य प्रदेश में सपक्ष का झंडा लेकर जन जन तक जाऊंगा। जो विचार सपक्ष के हैं घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय स्वर्णकार। ये विस्तार में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी गई है उसका मतलब है कि हमारे बीच शिवसेना के प्रांतीय उपाध्यक्ष सपक्ष पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और हम नगरीय चुनाव आ रहे हैं वो पूरे प्रदेश में अपने दमखम से पूरा चुनाव लड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो देश की राजनीति है, ये जात पात में बांटने की राजनीति जो सरकारें जो कर रही है, जो बीजेपी या कांग्रेस या अदर को भी, वो बांटने की राजनीति कब खत्म करेंगे? मैंने एक ही नारा पूछना चाह रहा हूँ सभी राजनीतिक लोगों से कि गरीब की कोई जाति होती है और भूख की कोई जाति होती है। कभी भी देखा है आपने? लेकिन होता क्या है कि जो भी योजनाएं देश में बनाई जाती हैं, चाहे केंद्र सरकार के द्वारा चाहे राज्य सरकार के द्वारा, वो जाति के ऊपर ही योजनाएं बनाई जाती हैं। मैं सरकार से ये कहना चाह रहा हूँ कि गरीबी के आधार पर ये योजनाएं लागू की जाएं और बनाई जाएं। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सपक्ष की तैयारियां क्या है? नगरीय निकाय चुनाव को लेकर हमारी तैयारियां चल रही हैं, हम भी कर रहे हैं, सभी जगह भ्रमण भी कर रहे हैं और जोर शोर से हमारी तैयारियां चल रही हैं। सत्ता चुनाव लड़ने की क्या रणनीति है आपके पास? जी, चुनाव अभी बोला ना मैडम ने कि चुनाव सस्ते होना चाहिए, पैसा कम खर्चा होना चाहिए। देखिए क्या है कि ये राजनीति ऐसी है कि चुनाव सस्ते का मतलब ये है कि जैसे बोल देते हैं लोग बात की चुनाव करोड़ों में पड़ रहा है, 10 करोड़ 15 करोड़। एक समय सीमा भी होनी चाहिए कि इतना से ज़्यादा खर्च नहीं होगा, लिमिट नहीं होगी। भाई 2 प्रचार के लिए आप घर घर प्रचार के, ये नहीं है कि हमने गाड़ी लगा दी, होर्डिंग लगा दिए, दारू पिलवा रहे हैं, साड़ियाँ बांट रहे हैं। ये एक अलग तरीके का एक माहौल पैदा देश में करते हैं वोट की राजनीति, वोट को लेने के लिए। जब आदमी कौन सी पार्टी दारू बांटती, साड़ियाँ बांटती, दारू बांटती? देखिए, दारू बांटना, साड़ी बांटना, जो अभी राजनीतिक पार्टी सभी जानते हैं कि जो सत्ता में होता है वो अधिकतर ये काम करता है क्योंकि उसको सत्ता की भूख रहती है कि हमारे यहाँ से सत्ता कहीं चली नहीं जाए। सर ऐसा कोई केस है सर? पार्टी है फिर नहीं, पार्टी देखिए क्या होता है कि पार्टी ये होती, 2 तरीके के लोग होते हैं। एक लेते हैं कि 1000 रुपए लिया जो सरकार बांटती है और उसी व्यक्ति से 10,000 रुपए वसूल कर देती है। जनता के बीच जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, आज आप कोई भी काम करिए,
आप या कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाइए अपने काम के लिए सरकार के पास, तो बिना पैसे के कोई काम करा के बता दीजिए। इतना भ्रष्टाचार खत्म का हुआ है। भ्रष्टाचार जब खत्म होगा जब लेने वाला और देने वाला दोनों पे कार्रवाई। पंचायतों में और ग्राम पंचायतों में ये सब जो बीमारी जो आरक्षण की आ गई है, तो उससे जो सही नेता होते हैं शेड्यूल्ड एरिया के जो अधिसूचित क्षेत्र में भी, तो जो 20-30%, 40% जो सामान्य जनता रहती है, उनको भी तो राजनीति में भाग लेने का अधिकार है। क्यों नहीं? 2 टर्म एससी का करो, तीसरा टर्म सामान्य का करो, फिर 2 टर्म एसटी का करो, तीसरा टर्म सामान्य का करो, ताकि सभी लोगों को समान रूप से इलेक्शन में खड़े होने का मौका मिलेगा। हमारा ये सिद्धांत है कि इलेक्शन में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, अपव्यय होता है पैसे का, तो इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि इलेक्शन महंगे नहीं हो। तो हर व्यक्ति तो नहीं लड़ सकता, जो बीपीएल के नीचे रहने वाला भी, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाला भी इलेक्शन लड़ सके, ऐसी परिस्थितियां, ऐसे नियम बनाए जाने चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय में एक जो वकील है उनकी फीस है 20 लाख रुपए एक स्टैंडिंग। हर कोई 20 लाख खर्च नहीं कर सकता। हमको कहते हैं आप कोर्ट में जाइए, न्यायालय में जाइए। कौन जाएगा न्यायालय में? किसके पास है करोड़ों रुपए? तो ये सारी बातें, न्याय सस्ता होना चाहिए, सुलभ होना चाहिए, समय पर होना चाहिए। 12-12 साल तक निर्भया कांड में चल रही है, पेशियां चल रही है, अरे जो जिसके ऊपर इतने आंदोलन हुए, इतनी जनसभाएं